गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इन नेटवर्क्स और इसके अंदर में है कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडिया क्या होते हैं, इसका अध्ययन करना है। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क यानी कि किन्हीं दो कंप्यूटर या कंप्यूटर से संबंधित डिवाइसों को इंटरकनेक्ट करके और डाटा का ट्रांसमिशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब भी हम नेटवर्क बनाएं किसी भी दो सिस्टम के बीच में, सिस्टम यानी कि कंप्यूटर, स्पीकर या कोई भी डिवाइस, तो फिर उस पर्टिकुलर डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार का मीडिया यूज करना चाहिए या यूज होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया यानी कि किन्हीं दो को कम्युनिकेट करने के लिए मीडिया माध्यम हम क्या यूज करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स केस में एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम अपने मैसेज को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहते हैं तो पत्र के माध्यम से हो सकता है या ईमेल के माध्यम से हो सकता है या फ़ोन कॉल से हो सकता है। तो ये सभी माध्यम है आपको अपनी सूचना एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ जब हमारे पास दो कंप्यूटर हों, सेट वन और सेट टू, और कभी भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो इस हेतु बनाते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करें। उसके लिए हम इंटरनेट या किसी भी प्रकार का नेटवर्क स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इंटरनेट का कनेक्शन बनाने जाएंगे, दो सिस्टम को जोड़ेंगे या किसी भी प्रकार का नेटवर्क बनाएंगे, तो कंप्यूटर में दो प्रकार के कम्युनिकेशन मीडिया यूज किए जाते हैं। पहला कम्युनिकेशन मीडिया आपका वायर्ड कनेक्शन। यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक है वायर्ड कनेक्शन, और दूसरा होता है वायरलेस कनेक्शन। इसको हम वायर्ड कनेक्शन को गाइडेड मीडिया भी कहते हैं और वायरलेस कनेक्शन को अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। यह क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछते समय ये सेंटेंस या वर्ड बदल दिया जाता है कि गाइडेड मीडिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए गाइडेड मीडिया। ओके, द कम्युनिकेशन मीडिया यूज फॉर वायर्ड कनेक्शन आर आल्सो कॉल्ड गाइडेड मीडिया। तो वायर्ड कनेक्शन क्या होते हैं? ऐसे कनेक्शन जो हमको विजुअली दिखाई दे, जैसे जिसको हम देख सकते हो, तार के माध्यम से जोड़ा हुआ कनेक्शन, उसको हम वायर्ड या गाइडेड मीडिया की कैटेगरी में रखते हैं। अपने इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्शन में तीन प्रकार के वायर यूज किए जाते हैं जनरली। उसमें से पहला केबल होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा केबल होता है कोएक्सियल केबल, और तीसरा एक केबल होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। यह तीनों केबल अपने स्पीड के बढ़ते हुए क्रम में है। जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है इसका स्पीड सबसे कम होता है, कोएक्सियल केबल का स्पीड उससे ज़्यादा अधिक होता है, और फाइबर ऑप्टिक केबल का स्पीड सबसे ज़्यादा अधिक होता है। अब यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल कौन है? जैसे हम टेलीफोन कनेक्शन में वायर देखे होंगे, दो तार जो आपस में लिपटे हुए होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, इस प्रकार का तार का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जो टेलीफोन में जनरली यूज किए जाते हैं। और ये कॉपर का बिल्कुल सिंपल संरचना का वायर होता है। इसको हम ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। इसका कास्ट तो बहुत ही कम होता है परंतु इसका स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड भी बहुत ही कम होता है। और इसमें जो सिग्नल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल में जो सिग्नल होते हैं वह एनालॉग सिग्नल फ्लो करते हैं। दूसरा अभी आप देख रहे हैं कोएक्सियल केबल। इसका सबसे अच्छा और ज़्यादा प्रयोग आपने घर के टेलीविज़न चैनल के लिए देखा होगा, जो अपने छत पे लगे हुए डिश से अपने टेलीविज़न के सेट टॉप बॉक्स तक तार हम लेकर के आते हैं, उसी तार को हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स संरचना होती है केबल की, जिसके द्वारा आपके सेटअप बॉक्स से यानी कि वायरलेस सिग्नल से वह ले करके और फिर उसको सेटअप बॉक्स तक पहुंचाने का काम करता है केबल।
यह केवल डिजिटल डाटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है, इसलिए इसकी गति एनालॉग सिग्नल की तुलना में अधिक होती है। और तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल आजकल बहुत ही प्रचलन में है, नाम सुना होगा आपने, हर जगह विभिन्न प्रकार की कंपनियां फाइबर केबल के माध्यम से अपने इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे कि स्पीड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। फाइबर केबल जो होता है वो लाइट सिग्नल का प्रयोग करता है, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड सर्वाधिक होती है, इसीलिए फाइबर का स्पीड भी अधिक होता है। अब इसके डीप में हम आगे पढ़ेंगे कि ये सिग्नल क्या होते हैं और डाटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल हमको यहाँ ये जानना है कि वायर्ड कनेक्शन की कैटेगरी में हम 3 प्रकार के वायर्ड यानी कि तार यूज करते हैं। उसमें से पहला ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल और तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट आपका है वायरलेस कनेक्शन। जैसा कि इसका नाम ही है वायरलेस, और दूसरे शब्दों में इसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अनगाइडेड मीडिया, जैसा कि नाम ही है अनगाइडेड वायरलेस, यानी कि वह एक विशेष प्रकार का सिग्नल होगा जिसे हम देख नहीं सकते। और आज के लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी में इन सब सिग्नल का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हम कर भी रहे हैं और देखते भी हैं। हर डिवाइसों में मैक्सिमम इसका यूज होता है। If the computer on a network are connected by transmitting electromagnetic signal, इस पॉइंट को ध्यान देना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। यह सिग्नल यूज किया जाता है डाटा को ट्रांसमिट करने में। स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए एक दूसरा भी टॉपिक है, इसको ध्यान देना होगा। एक तरह से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, परंतु जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द को हम सुनते हैं कि जहाँ भी ये राइज होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये सिग्नल हमारे डाटा को ट्रांसफ़र तो करते हैं, परंतु एक तरह से हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी होते हैं। ये बात हमें हमेशा केयर करना चाहिए। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के ट्रांसमिशन में जो विभिन्न प्रकार के रेज हम यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के सिग्नल यूज करते हैं, उसमें से एक है माइक्रोवेव, दूसरा है रेडियो वेव्स, तीसरा सैटेलाइट्स, ब्लूटूथ। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। यह सभी सिग्नल अलग अलग स्पीड, अलग अलग जगहों पे यूज किए जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लीजिए, आप अपने घर के टेलीविज़न के साथ एक रिमोट यूज करते हैं। वह रिमोट आपके टेलीविज़न को कंट्रोल करता है और बिना वायर के आप रिमोट के बटन को दबाते हैं और आपका टेलीविज़न उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है विदाउट एनी वायर। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के माध्यम से हम डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह से माइक्रोवेव, रेडियो सिग्नल, सैटेलाइट, ये सभी डिवाइस, सभी सिग्नल हम अपने कम्युनिकेशन में प्रयोग करते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि 2 या 2 से अधिक डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए। कॉमन प्रोटोकॉल फॉर वायरलेस कनेक्शन, जो हमारे वायरलेस कनेक्शन होते हैं उनके लिए कॉमनली जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसमें से 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आज के डेट में आप हर जगह देखेंगे, ब्लूटूथ और वाईफाई। ये नाम आप अक्सर सुनते होंगे कि ब्लूटूथ होता है। ब्लूटूथ एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। अब थोड़ा सा क्लियर करते चलें कि प्रोटोकॉल क्या होता है। यह ब्लूटूथ और वाईफाई कोई विशेष प्रकार का एक डिवाइस तो होता ही है, साथ ही साथ उसके अंदर एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल यानी कि एक सेटअप प्रोग्राम होता है, ऐसा प्रोग्राम कि जो पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू एक आपका इंटरनेट का एक स्पेस जनरेट कर देता है, एक एरिया जनरेट कर देता है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी डिवाइस आते हैं उस सिग्नल को कैप्चर करके डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। आप अपने घरों में मोबाइल फ़ोन के साथ कंप्यूटर एंड पर्सनल डिजिटल डिवाइसों को ज़्यादातर यूज किया होगा कि ब्लूटूथ के माध्यम से हम कनेक्ट करके और डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं। तो यह भी वायरलेस कैटेगरी का एक डिवाइस है और उसमें प्रोटोकॉल काम करते हैं।
दूसरा है एक वाईफाई। ये जो ब्लूटूथ होता है इसका एक पर्टिकुलर लिमिटेड रेंज होता है, जबकि वाईफाई दूसरा एक प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम लॉन्ग रेंज तक डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसकी तुलना में इसका रेंज थोड़ा अधिक होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि बिना तार के, वायरलेस फिडेलिटी बिना तार के आपके विश्वसनीयता यानी कि आपको सुविधा जो देती है वह नेटवर्क का एक कनेक्शन, एक प्रोटोकॉल। इसके लिए आवश्यक होता है कि आपके पास एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा, वायरलेस राउटर होना चाहिए विच रिले योर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम वाल। वाल मतलब आईएसपी। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन, हमने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है किसी एक आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और वह इंटरनेट का वायर आप अपने यहाँ राउटर या डिवाइस में लगा दिए। राउटर एक डिवाइस होता है। फिर इस डिवाइस के माध्यम से ये राउटर क्या करता है, इस वाल से, यहाँ पे जो लिखा है आईएसपी टू पीसी, इस वाल से वायर के माध्यम से या वायरलेस माध्यम से, दोनों माध्यम से आपको इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। वायरलेस माध्यम से में बेसिकली क्या होता है कि यह एक निश्चित रेंज तक एक इंटरनेट का कनेक्शन राइज कर देता है और उस रेंज में जितने डिवाइसेस आते हैं इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये डिवाइसेस हैं जो उनके लिए आवश्यक है। यहाँ पर एक अंतिम है, जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप विथ वायरलेस इंटरनेट कार्ड। एक लैपटॉप या डेस्कटॉप भी आप रखेंगे जिससे कि आप जोड़ना चाहते हैं, मोबाइल भी हो सकता है, और जिसमें वायरलेस इंटरनेट कार्ड होना चाहिए, और उसके माध्यम से आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और जब इंटरनेट यूज करेंगे तो वह एक माध्यम होगा, वायरलेस मीडिया होगा, जिसके थ्रू आपका डिवाइस नेटवर्क में जुड़ रहा है। वाईफाई प्रोटोकॉल डिजिग्नेटेड है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज। इसका एक रेंज होता है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज होता है, ऑन विच कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस ऑन कनेक्टेड डिवाइसेस। जुड़े हुए डिवाइसों के साथ वह आपका इस स्पीड के साथ इंटरनेट या डाटा ट्रांसमिशन की सुविधा देता है।